हमने अभी जो टॉपिक लिखा है डिटेल में, उसे हमने लिखा है मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रीय उद्यान अपन किसे कहते हैं, या फिर ये भी कहा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य में क्या अंतर होता है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर सघन वन हो और सरकार के जो कानून है, नियम है, वो बहुत ज्यादा कठोर हो। यहाँ पर लकड़ी काटना, पशु चराना या अन्य मानवीय गतिविधियां पूरी तरह कैसी रहती हैं? प्रतिबंधित होती है। अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ भी मानवीय गतिविधि अवैध तरीके से करते हैं तो सीधे डंडे आप में पड़ेंगे और आपको सीधा वन मंत्रालय के द्वारा, वन कानूनों के द्वारा अंदर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कठिन कानून होते हैं। मध्य प्रदेश में पूरे भारत के सबसे ज्यादा वन हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। क्लियर? और 2021 में जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें भी मध्य प्रदेश को इसमें अच्छा खासा मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल है, लगभग 25% वन है। तो आप देखोगे वनों की जहां भी सघनता है वहां सरकार द्वारा, संसद द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना कर दी गई है। और जहां भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सभी के सभी वन क्षेत्र कहे जाते हैं। कौन से? आरक्षित वन क्षेत्र। क्योंकि वनों का जो वर्गीकरण किया जाता है प्रशासनिक आधार पर, उसमें 3 वर्गीकरण किए जाते हैं। पहला वर्गीकरण संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। तो ये जो वन आते हैं, ये जो आपके राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, ये आते हैं आपके आरक्षित के अंतर्गत। अब बनाते हैं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या वर्तमान में 12 हो गई। पहला, उसके बाद पूरा का पूरा जो 12 राष्ट्रीय उद्यान है उसके कीवर्ड्स हमने निकाल के यहाँ आपको लिखे हैं। आप केवल इतना इतना करके पूरा एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक में से और इस वहां से आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में, मंडला जिले में लिखा हुआ है। दूसरा, इसकी स्थापना अभ्यारण्य के रूप में 1933 में हुई। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1974 में मध्य प्रदेश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट भी यहाँ प्रारंभ किया गया। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का ये पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, या अपन कहें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना क्या घोषित किया है? शुभंकर। इसका नाम है भूर सिंह दा बारहसिंगा, 2017 में घोषित किया गया था। इसके अलावा यहाँ ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। यह एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी भी है। बम्मी दादर यहाँ पर दर्शनीय पॉइंट है। जंगल गलियारा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जंगल गलियारा। इस योजना के तहत आसपास के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको जंगलों से जोड़ दिया गया है ताकि जो पशु पक्षी हैं वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से विचरण कर सके और उन्हें ज्यादा स्पेस मिल सके। तो जंगल गलियारा योजना भी यहाँ पर प्रारंभ की गई है और यहाँ लगभग 129 बाघ हैं। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी चल रही है। एक इम्पोर्टेंट चीज और पूछते हैं कि बंजर घाटी, पोलो घाटी और सुपर्ण नदी घाटियां भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से आपका कान्हा किसली। अब बनाते हैं दूसरा मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। स्थापना 1958 में की गई। पक्की सड़कों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि कौन एक राष्ट्रीय उद्यान जहां बहुत पक्की सड़कें हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर NH गुजरता है, जहां से नेशनल हाईवे गुजरता है। तो पहले NH3 बोलते थे, अब 46 बोलते हैं। सबसे ज्यादा तेंदुए भी यहाँ मिलते हैं।
मनिहार नदी है, शांति सागर, जादव सागर और माधव सागर यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा जो यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में प्रश्न पूछा जाता है वो है जॉर्ज कैसल भवन। पूछते हैं वो जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर है, तो हम बता देंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। इसे जॉर्ज पंचम के स्वागत में, मैरी के स्वागत में बनाया गया था, लेकिन वो आए नहीं थे बाद में। उसके बाद साइबेरियन पक्षी भी यहाँ पर आते हैं विशेष मौसम में। अब अपना तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। ये बहुत पूछता है। 1968 में स्थापना, 93 में टाइगर प्रोजेक्ट, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कईयों बार पूछा गया है MPPSC, IAS के एग्जाम, व्यापम के एग्जाम में, रेलवे कि 32 पहाड़ियों से कौन सा घिरा हुआ है, तो कौन सा है अपना बांधवगढ़। सबसे ज्यादा बाघ हमें यहीं देखने को मिलते हैं और बाघों का घनत्व तो इतना है कि प्रत्येक 8 वर्ग किलोमीटर पर हमें एक बाघ यहाँ मिल जाता है। बघेल राजाओं की राजधानी रहा है। चरणगंगा नदी यहाँ पर प्रसिद्ध है। जंगली भैंसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद बांस की अनेक प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। चार्जर, यहाँ पर एक बाघ था, चार्जर बाघ, और सीता बाघिन थी। इन्हीं के नाम पर एक चार्जर पॉइंट यहाँ बनाया गया है और रणथंभौर से इसकी तुलना की जाती है। अब अपन आते हैं अगला, चौथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी रखा गया है। 1975 में स्थापना की गई, 92 में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग की जो पुस्तक है जंगल बुक, जिसका संबंध मोगली से है, और वो यहीं पर बनाया जा रहा है, मोगली लैंड। विभिन्न कैंपों में बच्चों को, स्कूलों के बच्चों को यहाँ पर घुमाने ले जाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आप लोगों को किस तरीके से अपने पशु पक्षियों, जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए। तो आपका मोगली लैंड यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा पेंच और हिर्री नदियां हैं। अकबरनामा में ऐतिहासिक रूप से इसका उल्लेख मिलता है। कृष्ण मृग बहुत ज्यादा यहाँ मिलते हैं और यहाँ पर राजतोता नामक पक्षी भी मिलता है। अब अपन आते हैं अगला, पांचवा वन विहार भोपाल में है। एकमात्र मध्य प्रदेश में ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के बीचों बीच है और सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है सड़कों के लिए। इसे सड़क उद्यान भी कहते हैं। लेकिन यहाँ साफ सफाई, पर्यावरण, प्रदूषण बहुत अच्छा है। गाड़ियां जाना पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, इसीलिए ISO ने इसे 2001-2008 प्रमाण पत्र भी दिया है प्रदूषण को रोकने के लिए। यहाँ पार्क बर्ड इंटरप्रिटेशन योजना भी चलाई जा रही है ताकि पक्षियों को गोद लिया जा सके। इसके अलावा छठवा अगर अपन आते हैं पन्ना। जैसे ही पन्ना आए समझ लीजिए रेप्टाइल। कई बार पूछा जाता है मध्य प्रदेश का रेप्टाइल, तो आप बता दोगे कि मध्य प्रदेश का रेप्टाइल जो है वो पन्ना। 81 में स्थापना, 94 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया। देनवा नदी, रेप्टाइल संरक्षण, केन नदी, पांडव जलप्रपात। 2017 में इसे सर्वश्रेष्ठ पार्क का अवार्ड दिया गया था, नेशनल पार्क का। इसे भारत में रत्न कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यानों के, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा गिद्धों का संरक्षण और जंगली भैंस यहाँ बहुत मिलती है। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, होशंगाबाद में है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर। बोरी राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है यहाँ पर। उसके बाद गौर पक्षी और कृष्ण मृग भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अगला आता है संजय। ये संजय जो है इसका वर्तमान नाम है, पहले इसको कहा जाता था डुबरी। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, इसलिए सीधी में है कुछ और कुछ सरगुजा में। सरगुजा में जो है वो सरगुजा में इसे कहते हैं गुरु घासीदास, अर्थात छत्तीसगढ़ में इसका नाम हो जाएगा गुरु घासीदास और मध्य प्रदेश में इसका नाम है संजय। उसके बाद यहाँ पर कन्हैया रामदाय कुंड है और बनास नदी है। चीतल सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश में किसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं तो वो मिलते हैं संजय में। अब बनाते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? डिंडोरी। डिंडोरी के घुघुवा में है। 1983 में स्थापना की गई। सबसे छोटा 0.27 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल।
एक है आपका डायनासोर, धार में 2010 में स्थापित हुआ था, जोवट नदी यहाँ पर है, और अंडे के जीवाश्म यहाँ रखे हुए हैं डायनासोर। अगला है 11वां ओंकारेश्वर, 2004 में स्थापना की गई, खंडवा में है। और लास्ट है पुनो पालपुर या पालपुर पुनो, 2018 में स्थापित, मध्य प्रदेश का सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान है, श्योपुर जिले में है। यहाँ पर जो गिर है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर एशियाई शेरों का संरक्षण होता था, वहाँ से एशियाई शेरों को कहाँ लाया जा रहा है, पुनो पालपुर में लाया जा रहा है। इसके अलावा 2022 में मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 को यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से बहुत सारे चीतों को लाया गया था। आज अनेक चीते यहाँ पर हैं और कुछ की किन्हीं कारणवश मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में जो 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हमने आपको एक ही जगह और बहुत शॉर्ट तरीके से बता दिया। कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप ये बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो